किराम, बहुत देर से बेचैनी के आलम में बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने वो बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा है, रात को ज़्यादा नहीं, वही लगभग 2:30 बजता हुआ, अभी सुबह होने में 1.5 घंटा टाइम, आप लोग घबराते थे। मेरे बाद अलहाज दिलकश राशि साहब टाइम मिले तो फिर पढ़े, बहुत कम पढ़ के निकल गए। बहुत जी जी बहुत अच्छा है। हालांकि ये जगह खाली जो रखे हैं वो किसी कमेटी ने कोई फैसला किया था कि यहाँ खाली रखना, ये सिस्टम ये जलसे में नकीब इंटरनेशनल अलहाज अतहर बुखारी साहब, जिनकी एक शायर को एक शेर को सुनने के लिए, एक अशार को सुनने के लिए कई 100 किलोमीटर लोग सफ़र करते हैं। बस सामने आ जाइए, मुझको आप लोग देखिए, हम आपको देखेंगे। अब तक नगर टाइम कभी बचा है, खाली नहीं देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ व ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ज़मीन से आसमान तक है, मक्की से लामकान तक है, ज़मीन से आसमान तक है, मक्की से लामकान तक है, मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहाँ तक है। क्योंकि जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है। सामिल मोहतरम, आमद सरकार के नाम पे आपने जलसा सजाया, 12 रबीउल अव्वल का नाम के जलसा आपने 11वीं शरीफ में सजाया। हम लोग देखिए सुन्नी उलमा जहाँ तक है हिंदुस्तान में, हम लोग सब गदगद नहीं गदागद है। ये बता रहा हूँ 12वीं से निकले 11वीं में। हाँ वो लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ मौलवी लोग सब्जी बेच रहे हैं। रबीउल अव्वल की बात है, 11वीं ना जायज़ है, सब्जी में जो फूल बेच रहा है। हम लोग माशाल्लाह खुशहाल, नबी की नाम पढ़ते हैं, लोग रात में पैसा देता है, मजदूरी करा के दिन में नहीं देता है। हम लोग को सुभान अल्लाह कहता है भी है, पैसा भी देता है। ये समझ लीजिए कि रसूल के सदक़े में हम सुन्नी उलमा जी रहे हैं। ये उलमा की जमात तो स्टेज पे देख रहे हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग आ गए तो ये लोग सबसे बड़े खतीब नकीब शायर है, जो मस्जिद के इमाम जो है ना, वो लोग इलाके को बचा कर रखें, जिनकी तनख्वाह जो भी हो। आज हम लोग उलमा हर जगह आगे रहते हैं। ईदगाह में जाइएगा ईद के दिन तो हम लोग को आगे देखिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा तो आगे, जुम्मा दिन मस्जिद जाइए तो आगे, 5 वक्ता में आगे, निकाह में भी आगे, फातिहा में आगे, मिलाद जलसा में आगे, हर जगह उलमा आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। कसम खुदा के इलाके में जब हम लोग घूमते हैं ना, तनख्वाह इमाम लोगों से पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह क्या है? 6,000 7,000, बड़ी मुश्किल से गहरा गहरी तब 7,500, लुंगी समटा समटी फटा फटी तलवार।
परेशान। कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि सदा सिंह को भी अलग से पूछा जाएगा कि आप लोग इमाम के हक मार के तुम लोग क्यों आए। इस दौर में एक मामूली रोगाहा लेबर की हाजिरी 300, 1 कुंटल की मौलाना 200। अफसोस लगता है, कसम होगा कि भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। अभी के दौर के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताते। 24 घंटा ड्यूटी किसी किताब में है ये नहीं लिखा। 8 घंटा हर जगह, कोटेरी में 8 घंटा, स्कूल में 8 घंटा, कॉलेज में 8 घंटा, कोर्ट कचहरी में 8 घंटा। ये 24 घंटा पास किया, हम उसको खोज रहे हैं बहुत दिन से। ये औलमा को लेकर के 24 घंटा ड्यूटी क्यों और तनख्वाह इतनी क्यों? अफसोस है, लेकिन अल्लाह का करम है, इसी में हम लोग सब कुछ है। याद रखिए मुसलमानों, आपने नबी के नाम पे जब 9 तारीख को अपने गलियों को सजाया, घरों को सजाया, दरों को सजाया, आज आप अपने नबी के नाम पे इतना बड़ा जलसा सजाया, कितना सुहाना लगता, कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। आपने नबी को कभी देखा नहीं, गलियां सजा दिया। नबी से मुलाकात नहीं हुई, अपने घर को सजा दिया। नबी से कभी बात नहीं हुई, आपने उनके नाम पे गलियों पे जाके नारा लगा दिया। ए मुसलमानों, याद रखो, जो नबी के नाम पे आपने घरों को, गलियों को, दरों को सजाया, कभी देखा नहीं, तो इतना सुहाना आपको गली घर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो दयार कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसीलिए तो जिंदगी भर लोग तमन्ना करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। मुसलमानों, अगर आपके पास पैसा है ना, तो अपने माँ बाप को 85,000 90,000 में हज उम्रा हो रहा भेज दीजिए खुदा के वास्ते। कम से कम गुंबद खजरा देख के आ जाएगी। जितना मचा सब पहना दीजिए। मेरी बात पहनने वाला कोई नहीं। हम लोग अपने इलाके में कुर्बानी के दिन खसी को 6 बजे हाथ पहनाते हैं, 7 बजे जब। अब आप लोग क्या कीजिए, और इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है क्या जो बेटी नाक पड़ रही है ना, इन उलमा की वजह से। वरना आप लोग अगर चाहिएगा ना मस्जिद छत को बजा और मुसलमान कभी रईस मुसलमान देखें आप लोग? रईस मुसलमान कभी रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान तो शादी ब्याह मौका पर देखना। वो रईस, वो सजावट, वो पिंडाल में इंतजाम लताई से बड़ा रईस दुनिया में नहीं। और कभी फकीर मुसलमान देखे, भिखमंगा मुसलमान, गरीब मुसलमान, तो जुम्मा के दिन मस्जिद का डब्बा चला के देखे, लताई से बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में ये 10 डब्बा जहाँ सामने आया, आंख बंद, तस्वीर शुरू। हमने दादो 10 रुपया दी, हजरत इस्लाम खतरे में है। हमने कहा चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा है। इस्लाम खतरे में, ये डब्बा खतरा में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम मिटने वाली जात नहीं है, न इस्लाम मिटने वाला कभी है। इसलिए कि अगर इस्लाम मिटना होता तो 22,000 हो करबला के मैदान में आया था मिटाने के लिए, लेकिन इस्लाम जिंदा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। ये इस्लाम नहीं मिटने वाला। 2-4 को इधर उधर जो चिल्ला रहा है, उन लोगों की आदतें है, इस्लाम मिटेगा। हम लोग इतने पावर रखते हैं कि 9 अक्टूबर को गांधी चौक में जाके हम लोगों ने नारा लगाया। दिल्ली वालों ने अबुल कलाम चौक में नारा लगाया, कलकत्ता वालों ने इंदिरा गांधी चौक में नारा लगाया, बोकारो वालों ने महात्मा गांधी मोड़ में नारा लगाया। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान जब नबी के नाम पे सड़कों पे उतरा था, तो हर जगह रात भर पुलिस अपने अपने थाना में मीटिंग हो रही थी कि कल 9 तारीख है, नबी के जन्म दिवस के मौके पे सुन्नी गरीब मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे, इसलिए ट्रैफिक का नियम बदल दो, जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस की पहरा बैठा दो, जगह जगह सिक्योरिटी तैनात कर दो, बड़ी बड़ी गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने देना, चूंकि नबी के नाम पे कल दिन में दीवाना चलेगा। गाड़ियों को रोक दो, हाईवे पे गाड़ी नहीं चलेगी, रसूल का दीवाना चलेगा।
बजेगा, हॉर्न बजने मत देना, नाते नबी बजेगी। याद रखो मुसलमानों, सिर्फ सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पर सड़कों पर निकलता है तो पूरे भारत का रोड का नक्शा बदल जाता है। अगर पूरा भारत के मुसलमान नबी की सुन्नत पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, ये कौम से क्या उम्मीद रखिएगा जो कौम शादियों में 15,000 का डीजे बजा रहा है, ये कौम 15-10,000 का पड़ाका, 20 स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें जेलो 3-4 बेलो का उनको लेके आ रहा है। सब देखते ना, और लगता है कि गांव में समझी नहीं, आतंकवादी घुस गए। खतरनाक डीजे का आवाज अलग, पड़ाका का आवाज अलग। याद रखो मुसलमानों, अगर शरीयत में पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग सब कमा करिए लेते तो पड़ाका आप लोग को फोड़ने का है देते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट डब्बों में पटक देते। सोने की छोलम डेना माटी लेके जाते, एकदम समझी घर लिया देते। हाथ जब सवाब लेना तो हमारे मुसलमान 15,000 का डीजे अलग कसम खुदा की, और वो ठीक से घास घूस पूरा मेहमान कुटुंब घूस हम लोग देखते होता है। और दूल्हा बाबू को इतना सजा के लाया है, अरे बाबू फूल माला, वो चश्मा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता दूल्हा नहीं बल्कि जो कि तजिया उठा बैठा दूल्हा। इतना इतर लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सोच लगता है ये कौमी खर्च, काश इन खर्चों को बचा के उन बेटे के तालीम में दे दिया होता। अगर 15,000 का डीजे 30 महीना अगर तुम ट्यूशन 500 देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अगर नहीं तो कम से कम माँ बाप का वफादार तो बन जाता, अपने इलाके का वफादार बनता, अपने मुल्क का वफादार बनता। वही पढ़ा लिखा बेटा होता, वो बेटा समझता कि ये जो माँ है इन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप है ये बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो मुसलमानों, आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इन बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। लेकिन जब आका की आमद हुई और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ले आए और आने के बाद लोगों के बीच ऐलान कर दिया, खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटियां जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप बख्शा जाएगा। ये बेटी दुल्हन बन के जब ससुराल जाएगी, शोहर के ईमान में ताजगी आ जाएगी। ये बेटी जिस दिन माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। वो माँ बन के आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। वो माँ का चेहरा बेटा जब देख के घर से निकलेगा, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाए। बेटी एक मकाम अनेक, लेकिन ये कौम इसी बेटी को घर के बहू बनाने के लिए 2.5 लाख नकद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। हाल है इसको 2 लाख 2.5 लाख मांग, 1.5 लाख पहले नगद। अरे बहुत जगह साथ में डिस्को भर और बैठा बगैर को भर। लड़का ने पढ़ा न लिखा है, रंग पुजड़ा करता है ना, उसमें उसका बाप मेरा बेटा मिस्त्री, हेड मिस्त्री। अरे बाप, और जब देखा दुल्हन आई तो डब्बा लगे के की रंग है शादी करने में झूठ। मुसलमानों, काश ये कौम अपने कौम की बेटियों को लाने में 2-2.5 लाख नहीं मांगता ना, तो तुम्हारे आज झारखंड की बेटी यूपी की सड़कों पे नहीं रोती, गुजरात में नहीं तड़पती, कश्मीर के चौराहे पे झारखंड की बेटियां नहीं बिकती। कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे चला दिया गया। तुम्हारे कौम की कितनी बेटियों को यूपी बम्बे के चक्रों में सौदा कर दिया गया, दिल्ली के तबाह खाने में नीलाम कर दिया। काश तुम्हारा बेटा बिकना बंद हो जाता हीरो होंडा में या 3 लाख में। तुम बेटा बेच बेच के डीजे बजाते रहो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ते रहो, बेटा बेच के 10-20 गाड़ी दरवाजे पे बेटी के दरवाजे पे लगाते रहो। तुम कभी झांक के देखना, रेलवे स्टेशन बोकारो में जाके देखो, कभी धनबाद जाके देखना। कसम खुदा के तुम्हारे झारखंड की कितनी 18 साल 20 साल की गरीब की बेटियां सिसक सिसक के यूपी जा रही है, रामपुर शाहजहांपुर राजस्थान हरियाणा जा रही है, क्योंकि तेरे कौम का बेटा बिकने लगा। याद रखो मुसलमानों, जब
तेरे कौम का झारखंड में बेटा बिकना बंद हो जाएगा, तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, यूपी में नहीं दम तोड़ेगी, कश्मीर में नीलाम नहीं होगा, क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल। क्यों जलसा करते हो 5 लाख का? तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां जहर खा के मर गई, तुम नारा लगा रहे हो अभी तक। तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां रेल की पटरी में सो गई और तुम कहते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब कोई पूछता है कि 2.5 लाख वो लेना, तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे। कोई गैर मुस्लिम आके मस्जिद के दरवाजे पे अगर कोई मामूली वो गाना मोबाइल में बजा दे तो आप परेशान हो जाते हो, और तुम्हारा बेटा खुद दरवाजे पर बैठ के रात रात भर मोबाइल पर। तुम तो अपने यहाँ के शादियों में भी अपने गाँव में डीजे बजाते हो, तब तुमको शर्म नहीं आती है, लेकिन कोई दूसरा अगर पार कर दे बस जन्म दे दे तो दे दो, खाली जाने मचल कुछ तो है हो रहा है ना। हम लोग देखते पूरे इलाके में पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। एक लड़का भी गए थे, हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तकरीरें हो रही थी, है ना। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3-4 लड़का 2:30 बजे रात उठ के जाने लगा। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा? बैठो कम से कम। हजरत क्या बैठेंगे, कल ही जलसा था बगल में खुसरो में, वहाँ भी मौलाना यूपी से आए थे, वो भी कह रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों मेरे इमाम साहब जुमा में यही तकरीर किए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज भी आप यही बोल रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हजरत बहुत दिन से ये सब बात सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, है ना। सब तो यही कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, फट से बैठ हजरत सब दिया है, मतलब फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ है। जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद में सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप अंगवाली में जिंदा है तो अपने माँ बाप के पास जाना, उनका चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर अंगवाली में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। लेकिन अभी की दौर की जो बहू आती है, वो बहू नहीं, पीर है, पीर। हम लोग फूकते असर नहीं, इमाम फूके असर नहीं, हाजी साहब फूके कोई असर नहीं, पीर साहब फूके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूकती है, 3 साल असर। यहाँ वाली में नहीं, यहाँ बहू बेटी से दूध के धो डुमरी उस पार के बात बता रहे हैं। यहाँ इस तरह मसला है, सब ठीक ठाक है। क्यों ना फूके? वो जानती है कि मेरे बाप ने इनके बाप को 2.5 लाख दिया है। आज की बहू बेटियों के चाल चलन देखिए। कल क्या औरतें नमाज पढ़ के सोती थी बेटा वैसे आजम पैदा होता, गरीब नमाज पैदा होता। आज क्यों तेरा बेटा इतना बिगड़ा? 10 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल लेके गली में लूडो खेलता है, खेलता है कि लूडो खेल रहा है, फ्री फायर पबजी पाता। यहाँ 10 को वहाँ 5 को यहाँ 4 को, 1 बजे रात तक मोबाइल खोल के मर 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 पार हो रहा है। तो बताइए तुम्हारे बेटे की जिंदगी कहाँ है? लोकल में थे, एक लड़का मेरे गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठे थे, 12 साढ़े 12 बजे रात लोकल में थे। बोला बेटा चलो 4 व्हीलर निकली, लोकल में रास्ता ठीक नहीं, इसे चलेंगे। चलिए प्रोग्राम करके जब लौटने लगे तो गांव घुसे। गांव में गली में चौराहा, चौराहे में बुलाई से जैसे घूमे 4-5 लड़का बैठ करके वही मोबाइल लेकर के वही फ्री फायर। ठीक हम लोग गोलाई में घूमे चौराहा, और उसी टाइम वो लोग 2 बंदा निकला है, मार 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 2 बंदा 2 बंदा 2 बंदा। हम लोग बड़ी हम 2 बंदा थे, हम लोग रो दे बेटा मार देता है, रुको रे रुको, हमला हाँ बेटा तुम लोग हम लोग को कहाँ मारा गया? हम लोग 1:30 बजे रात पार हो, क्या दुआ रहे हैं? हजरत आप लोगों को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा
नहीं कर। हाँ बेटा तुम लोग टूअर है यती मैंने खत्म गुलगुलिया माँ बाप जिंदा है मेरे, इतनी रात में बैठ के कहा ही सब। काश तेरा बेटा रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने इमाम के पास मस्जिद में जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही रहमान और रहीम बोलता तो तू भी बख्शे जाते, माँ बाप भी खुश है। रात भर बैठा है बाप चुपचाप है। ये कौन दीपावली में पटाखा फोड़ने वाली कौन? बाप ला के दे रहा है बेटा, लो जब सवाल पटाखा कह दिया था बोमे दे देता। बता रहा हूँ मुसलमान कुछ मुसलमान लड़का भी जुआ खेल दिया, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धवाल। रात ज्यादा हो गई, थोड़ी देर सुनिएगा का। हाँ ऐसा ना आप लोग थके नहीं ना। अरे माशाल्लाह 2:45 बज गया और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगाओ कुछ बाजार में तो हाथ ही बन गए 10 टका ठका में। 5 बजे तक हमको मतलब 2 घंटा बोलना है। ठीक है क्यों नहीं बोलेंगे, लाके एगो खटिया यहाँ बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा मौलाना साहब घर में जाए तो बुखार हो जा रहा हो। लेकिन अल्लाह का करम में आप लोग साथ देंगे तो कुछ देर बोल देंगे, एक मतलब पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। देखिए हम अरे इस टाइम का नारा भी उसी तरह लगता है। नारे आपने बड़ा अच्छा लगाया, लेकिन जवाब दिया नारे तभी अल्लाह लगता है कहते लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए 2:30 बजे 3 बजे तक नबी के नाम पे बैठना सुनना ये क्या कम बड़ी बात है, यही तो ईमान की पहचान है। और आपने जलसा सजाया, इतने चैनल वाले आए, इतने उलमा आए, ये मोहब्बत है माशाअल्लाह। मेरी माँ बाप ने आप भी थोड़ी देर बैठे और आपके लिए भी 2-4 खुराक जरूरी है इन बहू बेटियों के लिए, इसलिए कि कल पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा की नमाज पढ़ती थी, उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता, माँ बार बार पढ़ती, बेटा याद करते जाता। और जब बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आज़म पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करे, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ नफलों पे अमल करे, बेटा गौसे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां LCD देख के सोती है, 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 बजे रात तक सीरियल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। अब उनके पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं जन्म ले रहा, गुलाम DJ बन के दौड़ रहा है, गुलाम अली नहीं बन रहा है, बल्कि गुलाम बोतल बन के झूम रहा है। माँ बने तू अगर नमाजी बन जाएगी, तेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। जो बेटियां पैदा होगी, कनीज़े फातिमा पैदा होगी, वही बेटी ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बेटी दरवाजा खोलेगी दुल्हन बन के, जो ही सलाम करेगी उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज की बहू बेटियां सलाम नहीं करती। इतने लोग बैठे हो, बताओ जश्न ईद मिलादुन नबी 9 अक्टूबर को आप लोग जब जुलूस में जा रहे थे या वापस आए, कितने की बहू बेटियों ने शोहर को सलाम किया?
जुमा पढ़ के आते हैं तब सलाम नहीं करती, बोकारो से आए तो सलाम नहीं, मार्केट से आए तो सलाम नहीं, मस्जिद से आए तो सलाम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी घर में दीनी माहौल पैदा नहीं किए। काश हम अपने बाल बच्चों को ये तालीम दिया होता तो मेरी बेटी भी ससुराल जाती, शोहर आते सलाम करती, कम कमाई होती उसी में बरकतें बढ़ जाती। हम लोग के यहाँ सिस्टम है, साल में एक दिन सलाम करेगी बहू बेटी, ईद में HD सलाम, एक ही दिन ईदगाह से आइए एकदम बहू दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार अंदर जाने, ठीक अंदर घुसिए, अस्सलाम वालेकुम, पिछवाड़ा लगा, गड़ी लगा, दूध लगा, खाए लेना आए ले कल से फटाफटी आ। मतलब ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, वो भी सब नहीं करेगी सलाम। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, और कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी का। यहाँ वाली बहू बेटी बात है, गोमो ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवाला सलाम, उधर मेरी माँ ने याद रखना, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा रखती थी, 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है, शोहर बेचारा खटते खटते मजदूरी करते करते तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म। हम लोग को देखने बात कहता झारखंडी बाबा चलिए मेरा घर बा, कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हमने कहा एक बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, अब एक बोतल में काम क्या चलेगा, पूरा खानदान बेनमाजी का गोदाम, ये घोंका पानी में कुछ नहीं होगा। एक भी नमाजी नहीं, बेटी नमाजी न बहू नमाजी, क्योंकि नमाज अगर जिस घर में होती तो वहाँ बरकत होती। आप लोग पढ़ते हैं? अरे आप लोग पढ़ते हैं? अरे जुमा जुमा पढ़ते तो फिर डरते क्या, जुमा पढ़वे सप्ताह में एक दिन ये लोग जुमा पढ़े, वो भी अपने से नहीं, घर की बहू बेटी समर्थन दे तब। जुमा के दिन बेचारी लोग परेशान रहती है, आज जुमा है, शोहर के लुंगी कुर्ता खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के ला के रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। तो नमाज पढ़ेगा भी परेशान। एक जगह तो एक लड़का पजामा वाला कुर्ता पहन के अपनी बीवी कहता है हम टोपी 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 टोपी, अब टोपी बीवी खोज रही, अब टोपी खोजते खोजते नहीं मिली, उसका शोहर पाँव समझते समझते जुमा पड़ा, हमारा जमा पड़ा तो बात करा बताया टोपी पर नजर ना रखे। हम बोले जाला ये फटाफटी वाला कौन जुमा है, कौन जुमा बोलने जा रहा है। सप्ताह में एक दिन मोहब्बत से जाओ, और जब मोहब्बत से सप्ताह में एक दिन जुम्मा में जाओगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके तू बैठना, और जब अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके बैठेगा, एक ऊंट जैसे अनवाली से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उन बंदों को मिलता है। जो बंदा, जो आदमी, जो इंसान जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके बैठ जाता है। याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में ऊंट को मक्का ले जाके तू कुर्बानी नहीं कर सकता, लेकिन जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में जाके बैठोगे अव्वल सब में, तो एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और थोड़ी देर बोल, क्योंकि देखिए जब किसी को बुलाइएगा, हम यहाँ से चल क्या है 140-42 किलोमीटर से सफर करके जामताड़ा से 1 मिनट में बोलवाइए, तकरीबन 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे, ये ऐसा नियम होता है। अब एक एक नाक खानी हो रही है तो हो ही रही है, पढ़े जा रहा है, एक फरमाइशी कला, एक भोजपुरी कला, एक इधर का, एक ताज़ा मतलब, एक शायर के गांव में जलसा हो रहा था, जो भी शायर आता मतलब समाप्त कीजिए,
मतला समाप्त कीजिए। तो उस गाँव में इतफाक करने को सही मतला था कहने बोला अरे खाली मतलब में चंदा तो लोग रे शायरी होनी चाहिए, मेन टाइम में तकलीफ होनी चाहिए। जब मजमा सोए नहीं जागे 12 बजे रात दिन तक रात तक तकलीफ हो जानी चाहिए। उसके बाद एकदम मुशायरा कराइए नहीं 1 बजे रात के बाद। ये दिलकश भाई कम पढ़ते हैं क्या? बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 2-1 घंटा पढ़ते, कहाँ पढ़े? टाइम सेटिंग हो गई, कोई इतना देर तक बोलना चाहिए। अब कोई मैं पकड़ रहा छोड़िए नहीं रहा, जाता इसको पकड़ लिया मेरे को। हम लोग चाहते हैं कि कौम मुसलमान कम वक्तों में ज़्यादा बातें सुन लें, है ना। तो इससे क्या होता है कि जितने और में कोई जितने बैठे हुए थे ना, वो कुछ चले गए कुछ बैठे हैं, ये लोग भी चाहेंगे तो घंटों घंटा बोल सकते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सब पढ़ने वाले बोलने वाले होते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को होता है सिस्टम ये कि जब लोग बाहर से आते हैं तो मकामी लोग बहुत कम समय लेते हैं और सबको टाइम होनी चाहिए कि भाई सब पढ़े और सब बोले। अब इस टाइम में मुझको मेरी तकलीफ होती है 12 बजे रात के बाद, ना लोग नारा लगा पाता है, ना हाथ उठा पाता है, ना इनकमिंग चालू रखता है ना। अब 10-20 रुपया था सब जोश में देखे खत्म हो गया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, चूँकि यार आप ये बात क्या ये सब मोहब्बत होती है। अब रही बात है जब भी प्रोग्राम हो तो आप चूँकि मुझको बुलाने के लिए देखिए मैं बहुत यहाँ पे नहीं आता, एक जगह मुझको भी अनवाली लिए थे जैसा दूसरी जगह आपके इमाम साहब गुलाम मुस्तफ़ा और याकूब साहब और दीगर भी बहुत सारे कि हम किसी के साहब ने कहा नहीं तो आपको आना नहीं चाहिए। तो कुल मिला करके हम आ गए, आप लोग सुन भी रहे हैं। थोड़ी देर माँ बहन 1-2 पॉइंट आपको भी दे देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ये औरतें बहू बेटी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये लोग जो कहे आप लोग वही सुनिएगा। अच्छा इतने लोग बैठे हो, सीजन अभी कौन सी का चल रहा है? फल फ्रूट में सबसे सस्ता भी सेब है, 80-100 में बढ़िया क्वालिटी से मिलता है। इतने लोग बैठे, किसी ने अपने माँ के लिए कभी 1 महीने में अंदर 1 किलो सेब ला के दिया था कि माँ तूने जब मुझको 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में जिंदगी भर दिल में रखी और तू 2 साल दूध पिला के 24 कुंटल 60 किलो दूध पिलाए, माँ तू बूढ़ी हो गई, मैं कमा रहा हूँ, सेब पसंद आया 1 किलो मैंने लेके आया, ए माँ तू 2-4 दिन रख के खा। जब तू माँ थी मैं बचपने में था, कोई तुमको मिठाई देता था ना माँ, तू आंचल में बांध के ला तो मुझको खिलाई थी। जब कोई मुढ़ी दे देता था ना माँ, तू नहीं खाती थी मुझको खिलाती थी। जब मैं रोने लगता था ना माँ, तू तड़पने लगती थी। जब मैं बीमार पड़ता था माँ, तू घबराने लगती थी। जब मैं खाना नहीं खाता था तू तो रोने लगती थी। माँ आज तू बूढ़ी हो गई, तू बैठ, मैं कमाने जा रहा हूँ, कमा के लाएंगे तुझे खिलाएंगे। ए माँ हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन माँ याद रख अगर तू राजी रहेगी तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब खिलाएगा। नहीं देता, लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा ना, अरे वाह 1 किलो सेब 150 रुपया रस मलाई चमचम। सही बता रहा हूँ, करता है। तब तक बीवी पीछे से कहती है बोले हमारा माई सिंघाड़ा खाओ, बोलता सब सिंघाड़ा। अगर बहू कहते हमारा माई मिट्टी खाओ, बोले ये खाची मिट्टी। मतलब बीवी जो कह दे, सही बता रहा हूँ। काश तू भी ले जाना, लेकिन उस माँ के लिए कभी सोचा, उस बाप के लिए जिस बाप ने कि 200 मीटर में जाकर रस्सी में बांध कर कुचला करके तुमको खिलाया, तो कभी सोचा कि बाप तुम्हारा कहाँ लेकर के ईटा और सीमेंट राजमिस्त्री काम करके तुझे खिलाया? आज तू जवान हो गया तो तेरी बीवी सब कुछ है। अरे बीवी तो है, बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना करता है? लेकिन माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नौजवानों सुनो, माँ तेरे लिए सब कुछ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत मौला अली बाहर होते, बीवी फातिमा घर के अंदर होती। जो ही बीवी फातिमा घर में होती, अली जो ही घर से निकलते, बीवी फातिमा दरवाजा बंद कर देती, चक्की खुद चलाती, जौ को पीसती, आटा निकालती, हसनैन करीमैन का झूला भी झुलाती, वक्त पे नमाज पढ़ती, सजदा भी करती। मौला अली बाहर है इबादत तिजारत में, बीवी फातिमा घर में इबादत में है। जब तक मौला अली घर न आए, बीवी फातिमा खाना नहीं खाती थी, इशा की नमाज पढ़ती थी, मुसल्ले में बैठती थी, तस्बीह व तहलील में लग जाती। अपने शोहर मौला
अली के इंतजार करती, जब मेरे शोहर घर आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, सलाम करेंगे, साथ मिल बैठ के खाना खाएंगे। दो जो की रोटी होती उसी को बीवी फातिमा ढक के रखती। शोहर आएंगे तो साथ बैठ के खाना खाएंगे। रात का हिस्सा जब बीतने लगता, बीवी फातिमा की आंखों में नींद आने लगती, दोबारा वजू करके तिलावत कुरान करने लगती, ताकि शोहर भी आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब मिल जाए। बोलो वाली के मुसलमान, मेरी माँ बहने तू भी गौर कर, बीवी फातिमा घर में होती थी, जब तक अली घर नहीं आते शोहर तो फातिमा खाना नहीं खाती। हम लोग को बहू बेटी करेगी, इंतजार करेगी। 9 बजे रात आइए घर, कहीं मोड़वा से यही सामने, मोड़वा नहीं सामने, यहीं से आइए, देखिएगा बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना ये नहीं होगा। चेक करके कल देखिए कसम होगा। इधर से आइए, दरवाजा खटखटाएगा, खोल सुतलेगी, काटी खोल, लेकिन कहाँ मोड़ डायरेक्ट आप कहेगा मोड़ पे थे, मैं गया घर आ गया यहाँ को बैठे इसलिए कभी चेक कीजिए ना, इतनी मोहब्बत करते हो, 9 बजे रात के भी घर आना, तब पता चले कितनी मोहब्बत भी करते। कोई मतलब नहीं, लेकिन वो माँ थी, तुम बचपने में बाहर चला जाता, माँ खाना नहीं खाती, इसे पूछता उसे पूछा, मेरा बाबू मेरा लाल कहाँ गया है। याद रखो मुसलमानों, वो माँ जब तुम नहा धो के जब माँ घर में घुसती थी, तुम बाहर से कचड़े में या फिर बालू में रेत में तुम हाथ को गंदा करके माँ का कपड़ा छू भी देता था, माँ का कपड़ा गंदा होता, लेकिन तेरी माँ कभी नहीं डांटती। बाहर से आके माँ के कपड़े में हाथ मुंह नाक मुंह पोंछ देता, फिर भी माँ कभी घिना नहीं करती। एक बार नहीं अनेक बार, सैकड़ों बार तूने माँ के साड़ी में, दोपट्टे में, ओढ़नी में तूने कितने बार नाक मुंह पोंछा था, लेकिन तेरी माँ कभी घिना नहीं करती थी। जब तुम किसी कपड़े में नाक मुंह पोंछने लगता, माँ कहती बाबू ये कपड़ा गंदा है, मेरे दोपट्टे में पोंछ लो, ये साफ है। लेकिन आज बीवी क्या आई, माँ बाप से नजर चुरा ली। बीवी माँ कह गई बेटा कहाँ जा रहा रे, बोल बाजार, लमरा सिरप पहन दिए, बोलता है ना सिरप को मांगती है, बोलना पैसा कोई ना, और बहू खाली बीवी कर दी हमारा फेयर लवली में को डर मरी। अभी 4 दिन पहले वो गांव में जलसा था, तो हम बोले कि अपने माँ बाप को तुम क्यों नहीं भेज देते हो मदीना हज उम्रा के लिए। बोला सर पैसे का इंतजाम नहीं है, वरना भेज देते। तब प्रोग्राम था, मैंने कहा कैसे करो ना, इस्तिंजा के लिए कहीं है इंतजाम, तो हम लोटा लेके उधर जाने लगे पहाड़ी तरफ। बोला हजरत हजरत उधर का इधर आया। हमने कहा इसमें जाइए ना, यही है। अंदर जब घुसे तो चारों तरफ देख रहे हैं। हम बोले ये बाथरूम है सैलून है, यहाँ फेस वॉश, यहाँ फेयर लवली, यहाँ साबुन, यहाँ ये सब, यहाँ वो सब। हम बोले क्या हो रहा है, और वो मार्बल टाइल सब वो कुछ। हम बोले चलो भाई एक दिन आए हैं इनके घर में, हम फरागत होकर जब निकलने लगे, सोचे थोड़ा हाथ धो लेते हैं, तो इधर घुमाने वाला, इधर फूल है, इधर हैंडल है। बोले ये क्या है बाप, इधर घुमा दे हाथ छाने, अब हाथ में पानी क्या गिरेगा, माथा पानी। हम बोले क्या है रे, कहाँ घुसा दिया, फिर इसको बंद करके इधर खोले तो गर्म पानी। हम बोले अरे बाप कहाँ घुस गए, हमने पैसे नहीं था। कितना खर्चा किया इसमें, बोले 3 लाख। हम बोले 3 लाख बाथरूम में खर्चा किया, काश माँ बाप को 2 लाख में मक्का मदीना भेज देता। माँ वहां से देख के बाप आते, तू माँ का चेहरा देखता, घर बैठे बैठे हज मचे मकबूल का सवाब। ये मुसलमान का पास पैसा होगा ना तो कीमती गाड़ी खरीदेगा। वो गाड़ी इतना मोटा टायर, इतना खतरनाक गाड़ी, अगर बीवी पीछे बैठेगी लगता खड़ी। बैठा लो बैठा लो, हमें लगता है उठा लो नहीं बैठ ले, हमारा ऐसे कैसे बोले सिस्टम नहीं चाहिए। हाँ और बीवी एकदम गर्दन पकड़ी, हम ये क्या सिस्टम है, बोले इसका बाप 2.5 लाख दिया है। ये सोच रही है ये ज़्यादा बोलना तो सिस्टम। पहले के बहू बेटी शौहर के साथ बैठती थी हट के, और अभी बाय बाय टाटा टाटा, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब करता।
बेशर्मी हो गई। बताओ ये तालीम की कमी है, अपने बेटों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो बेटों को ताकि तेरा बेटा कम से कम पढ़ा लिखा बन जाए। हम लोग बेटों को पढ़ाते नहीं, बेटियों को पढ़ाते हैं। इन बेटियों को पढ़ाओ ताकि ये बेटी समझे कि शोहर क्या है। माँ बाप ने दो बात और आप सुन ले, जब आपका शोहर बाहर से घर तशरीफ लाए, कमा के मजदूरी करके आए, आप सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जो बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में जो बीवी थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। याद रखो माँ बहने, जब आपका शोहर कहीं से काम करके घर घुसे, आप उनको बिन बोले अपने शोहर की खिदमत करना, बिन बोले उनके पाँव को दबाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को दबाती है, बगैर शोहर के बोले बीवी पाँव दबाए, उनके नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, डुमरी उसका, यहाँ बहु दूध के दौर। माशाल्लाह माँ बहन, तेरे लिए शोहर है, शोहर की रजा में रब की रजा है। अगर तू शोहर के नाम पे सिंगार करती है, शोहर के नाम पे सजती संवरती है, जैसे काजल को लगाना, चूल को बांधना, अपने चेहरे को धोना, अच्छे कपड़े पहनना ताकि शोहर मेरे सिंगार को देखे। जो बहू अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, उनके नाम अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बहू को, उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। अरे माशाअल्लाह, बहुत गोरा गोरी कर लगवा मोहब्बत है। हाँ मैंने वाली इतनी हिम्मत कैसे, उनको लगा कि बाहर का कुटुंब जरूर क्या जिंदा है ये इन लोगों। अरे पहली बार मुझको 200 रुपया मिला जिंदगी में, इस मजमा 2:45 बज गया, 3 बज गया। और भी थोड़ी देर सुनिएगा, सुनिएगा तो एक हाथ में रोटी पकाइएगा तो फचक जाएगा चढ़ा। बहुत अच्छा, 200 रुपया बहुत दिन की बहुत दिन की। अगर कोई 500 देगा ना तो हम फोम चले जाएंगे। जगह दे दिया था 1.5 घंटा हो सकता। अगर 2000 वादा तो कुटुंब तो खाटी उठाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। माँ बहने आप भी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं माशाल्लाह। कौन बता रहे थे तकरीर नहीं से इनके दिमाग में हटेगा तो इतना बड़ा दुनिया बोलेगा, बेचारे खाली देखते रहते हैं बोलेगा। देखिए अभी जो के दौर में जो है ना, लोगों को समझाना है, तकरीर क्या है उसके दिमाग में आना है। ऐसे मकसद है कि वो समझे कि तकरीर क्या है। हम तो भी बहुत, अरे भाई मैं तो भी चाहूँगा तो मेरी तकरीर में कभी आप लतीफ़ा नहीं देखोगे, चुटकुल्ला नहीं, मैं वाक़या नहीं। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती पूरे हिंदुस्तान में। कल मेरी तकरीर बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में होगी, कल परसों फिर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में गंगाबाद में होगी। कुल मिला के बस यही हाल है, दिन भर भागना रात भर जागना। अल्लाह व रसूल का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं आज पूरे हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। याद रखो मुसलमानों, अपनी माँ की दुआ लेके घूम रहा हूँ। माँ का दुआ देख लेके निकलोगे न, माँ तेरी आंचल उठाएगी अंगवाली में। और तुम बम्बे में अगर परेशान रहोगे, गुजरात सूरत में ना, और तेरी माँ अंगवाली में अगर दुआ कर दे तो बम्बे में खुशहाल हो जाएगा। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होगी। लेकिन माँ सब दुआ करेगी तब नमाजें नहीं पढ़ती। 95% नमाज नहीं पढ़ती। क्या सही बात है? 96 97 कर दो नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ेगी।
इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज खोजने तो कोई मौलाना बड़ा बड़ा चूल वाला मिल गया तो यही बाबा हजरत 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 मजा पा ये नमाज कहीं पढ़ते हैं माँ वो क्या हुआ हमरा खमर नहीं छोड़ो एक दो बूढ़ा पके से नमाज कहीं पढ़ते बोल करा डबल ना सुझाओ हमने तो चार मोल में पकौड़ी कैसे सोचा मोल में पकौड़ी कैसे 50 साल उम्र है मौजिन का तहय्या सलाह उस टाइम का दुकानदार से तो चटनी हो हमने यार हवा अरे बूढ़ा किसी बूढ़ा घर में रहकर बरकत हो नमाज पढ़ने के लिए बड़ी ताकत नमाज नहीं पढ़ेंगे जिस घर में माँ बाप नमाजी बन जाएंगे ना बेटा कम कमा के लाएगा बरकतें बढ़ेंगी इसलिए माँ बाप ने तू नमाज पर जब नमाज पढ़ोगे चेहरा धोगे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। तो दुनिया में वजू करोगे 5 वक्त लोटे में पानी लेके तू वजू करना उस पानी में कुछ नहीं मिलाना सिर्फ शुद्ध पानी रहेगा। याद रखना आका फरमाते जब तू दुनिया में वजू करके दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे घाट में सोओगे कब्र में जाओगे जब तू वजू करके दुनिया छोड़ोगे तो कफन में तेरा चेहरा चमकेगा कब्र में जाओगे कब्र में चमकेगा मैदान महशर में उठाए जाओगे तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। माँ बाप ने याद रखो वजू के पानी में इतनी ताकत है। बीबी फातिमा जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई थी भी कोई फेस वॉश नहीं लगाई थी लेकिन बीबी फातिमा का चेहरा इतना सुंदर इतना खूबसूरत ऐसा चमकता था जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा जहरा का सजदा चमकता था। ये लोग वजू नहीं करेंगे हफ्ता फेस वॉश एक डब्बा खत्म फेरन लवली विको टर्मरिक शोहर लाते लाते खत्म। एक ट्यूब का दाम 90 रुपये में इतना बड़ा मिलता है हर 4 दिन हम घास घूस के एकदम रंग कचड़ा करके खत्म। नमाज खाली वजू करे ना कसम खुदा की कोई भी वजू करो कोई क्रीम नहीं खाली वजू 5 वक्त कीजिए चेहरे में अपने गिले जिन पैदा खूबसूरती आ जाएगी। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत है कोई लाल दुनिया में ऐसी क्रीम नहीं बनाई कि मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है कब्र में चमका सकता है। आका फरमाते वजू की पानी में इतनी ताकत होती है दुनिया में। इसको रख लीजिए इमाम साहब चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं हम हॉर्लिक्स 10 टका नहीं होगा 102 लाशरम है ना पूरा खानदान को दिया भया तो कुछवाया 10 टका हम ठिका लिए 10 टका 5 टका दिया बाहर मुसलमान अरे इमाम इमाम है उनकी तनख्वाह इस दौर में 300 हाजिरी से अगर कम देते हो पूरे झारखंड पूरे भारत के सदस्य सेक्रेटरी याद रखो यह तलफी है संविधान के खिलाफ देश के खिलाफ मजदूर यूनियन के खिलाफ मनरेगा के खिलाफ। अभी के महंगाई में 6 घंटा में 300 350 400 500 600 हाजिरी अरे इमाम को 24 घंटा खटवा के 200 अंग्रेज फंसिया देता था इससे बड़ा कम से कम 9-10 हजार होनी चाहिए मिनिमम 10,000 होनी चाहिए कसम खुदा की वरना एक इमाम को गांव में रखा 45-5,000 की तनख्वाह हर महीना 500 बाकी रख लेता था। इमाम साहब कहते थे सदस्य पेशवा दीजिए और लड़कड़ से गुजरात में मैया आने दीजिए फिर होता था फिर महीना में फिर वही 4500-500 मांगे। इमाम साहब सोचा इतने मांगो फिर भी सदस्य मिलता नहीं अब नहीं मांगेंगे। जुम्मा के दिन नहा धो के हुब्बा जुब्बा पहन के जम के तकरीर किए तकरीर करने में खुतबा पढ़े मुसल्लम गए 2 रकअत के लिए जुम्मा नियत किए और रुकू गए तो गए के गए रहे। अब रुकू से उठिए माशाल्लाह रुकू से उठिए नहीं। अब गांव पीछे वाला 2-4 गो बूढ़ा दादा सब बूढ़ा जब नटवाले सदस्य बाहर आने लगा मौलवी साहब हो कि चल गए रे अब रुकू में कितनी देर 5 मिनट 7 मिनट मौलवी साहब हो कि नहीं और इमाम साहब बोल रहा हम यहाँ ये बोल क्यों बोल मौलाना साहब तो उठा बढ़िया उठा मत बाकी पैसे थे
कहने मतलब मजबूर मत। इमाम इमाम होते हैं। आपके बच्चे को जब वही इमाम कुरान पढ़ाता है, याद रखो मुसलमानों, जब आपके बेटे को कुरान पढ़ाएगा, वही बेटा जब घर आएगा अपने माँ बाप को देखेगा, खिदमत करेगा, और जब वही बेटा घर से निकलेगा ये सोचेगा कि मेरे उलमा भी बयान किया करते थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब पढ़ा लिखा होगा वो समाज को भी भला समझेगा, घर को भी भला समझेगा, अपने आप को बचाएगा, ईमान को बचाएगा, शरीयत को बचाएगा। याद रखो मुसलमानों, वो तेरा बेटा है, तुम दुल्हा बनाते हो और बेटे को ससुराल लेके जाते हो। अरे मेरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दुल्हा बनाया था, 18 साल की उम्र में अली अकबर को दुल्हा बनाया था। कहा बेटा चल करबला जाओगे तो दीन बचेगा, ईमान बचेगा, कुरान बचेगा, शरीयत बचेगी, सजदा बचेगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। 18 साल की उम्र में 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों के बीच में घोड़े पे चढ़ के जब इमाम का बेटा आगे बढ़ा तो कुरान भी बचा लिया, ईमान भी बचा लिया, दीन भी बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। दावा करते हो क्या मुसलमान? मुहर्रम में देखना, अरे बाप कितना यताल मताल पियंकर सब एकदम हुसैनी पक्का। करबला दूर है, जाना जरूर है, नारा लगा रहा है, इतना पिया है कि बहाल घर में घुस गया। न सुतेगा सुतने दे। कोई इमाम मना कर दिया, ये मौलवी लोगों देवबंदी हो। वाह रे मुसलमानों, ये सब सोचो। आज का जलसा हजरत मैंने जिस आज के पढ़ा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। मेरे आका को रब ने, रसूल को रब ने कब भेजा था? रहमत बना के 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में भोर। आप कभी इधर बोकारो थर्मल की तरफ जाते होंगे, घर से निकल के देखिएगा सुबह 5 बजे भोर डॉक्टर साहब रोड में दौड़ रहा, इंजीनियर दौड़ रहा, प्रोफेसर दौड़ रहा, मास्टर दौड़ रहा है, पुलिस ऑफिसर दौड़ रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप लोग 4 बजे भोर रोड में काहे दौड़ते हैं? कहा मौलाना आपको नहीं पता है, सुबह की हवा बदल से टकराए, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाए, शुगर हो तो नॉर्मल हो जाए, हार्ट हो तो कम हो जाए, कमजोर हो तो ताकतवर हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन भी चलती है, हवा 10 बजे दिन चलती है, हवा 4 बजे शाम में चलती है, हवा 8 बजे रात चलती है। ये भोर क्यों दौड़ते हो? हाथ में लाठी डंडा लेके दौड़ते हो, कभी टॉर्च लेके दौड़ते हो, आखिर वजह क्या है? कहा मौलाना मैं नहीं जानता, बड़े बड़े साइंस बड़े बड़े विज्ञान कहते हैं कि सुबह की हवा बदल से टकराए तंदुरुस्ती आ जाए। विज्ञान कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि सुबह की हवा में वो पावर है, वो हवा नसीम शहर है, वो ताजा हवा जिनके बदन से टकरा जाए, वो सुबह अगर उठ के चले तो वो बीमार हो तो सेहतयाब हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 24 घंटा चलती है, 8 बजे चलती, 10 बजे चलती, 24 घंटा। तो ये भोर की हवा में पावर का है? 8 बजे क्यों नहीं पावर है? 10 बजे दिन में हवा पावर क्यों नहीं? 4 बजे शाम में पावर क्यों नहीं? रात में हवा पावर क्यों नहीं है? ये 4 बजे भोर में हवा में इतनी पावर क्यों? ये शक्ति कहाँ से आई? कहा मौलाना साइंस से करता। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये हवा का कमाल नहीं, ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह सुबह भोर में आने का कमाल है। मेरे आका जो ही धरती पे तशरीफ लाए, उस वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई, रब ने कहा हवा रुक, तुम जो 24 घंटा चलेगी लेकिन पावर तेरे अंदर नहीं रहेगी। वो शक्ति नहीं देंगे तुमको, एक शक्ति तुमको देंगे 4 बजे भोर अपने महबूब के सदक़े में। जो मेरा बंदा 4 बजे भोर उठ के चलेगा, बीमार चलेगा, सेहतयाब हो जाएगा, ये तेरे अंदर नहीं, ये मेरे रसूल का सदका है। 4 बजे भोर वो लोग उठ के तरोताजा, वो 4 बजे भोर उठता है,
8 बजे नहीं चलोगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। रसूल 4 बजे भोर आए, वही हवा टकराई। अब वो हवा को कयामत तक अल्लाह ने उस हवा में पावर दे दिया कि 4 बजे भोर कोई मेरा बंदा उठ के चलेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब होगा। आज वो उठ के चल के डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन गया, और मेरा बेटा 8 बजे सो के उठ के राजमिस्त्री और रंग पोछड़ा, 7 बजे उठा, मुंह धोया, लाल चाय, सुखल निमकी, दुगो बुतरू घुरमुड़िया, दुगो फटाफटी, झोला ले चल दिया, रंग पोछड़ा किया, घर घुसा, मुंह देखो लगता मुंह में पड़े का फुटवाल। 7 बजे सो के चेहरा रोक्सा बदल जाएगा। इमाम लोग कभी क्रीम लगाते हैं, हम लोग, मेरी उम्र का पता है कितनी है, मैं नाना बन चुका हूँ, पता है। ये जो जीट जार देखते हैं ना, ये जान के धक में अंदर से खत्म। ये मत सोचे झारखंडी जवान, बहुत उम्र हो गई है। मैं 3 बेटी शादी दे चुका, 3 बेटी शादी दे चुके हैं, 4 बेटी है। कितनी बेटी है? 4 बेटी है। अल्लाह का करे पूरा हिंदुस्तान घूमता है। आज के नौजवान अगर घर में 1 बेटी हो जाए, 2 बेटी और 3 बेटी है, क्या हुआ रे? हमारा किस्मत। अगर बेटा हो गया घर घर रसगुल्ला गमला गमला बांट देगा, और बेटी हो जाए गुलगुला भेज। हम लोग देखते हैं ना, बेटा होगा तो इमाम को बुला के आजान, और बेटी हो गई मौलवी साहब, क्या हुआ रे? हमारा किस्मत क्या हुआ? बेटी लगता मर गया, लेकिन उसे पता नहीं कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। 4 बेटी है, पूरा हिंदुस्तान में खुशहाल है, पूरा हिंदुस्तान घूमता है। हमने देखा ईद के दिन जिसके आंगन में 4-5 बेटी रहती है ना, ईद के दिन कसम खुदा की जो सब बेटी सब पहन लेती है, कोई दुपट्टा उड़ रही, कोई मेहंदी लगा रही, कोई चूल झाड़ रही है, माँ बाप देख के आंखों में खुशी के आंसू टपकते हैं। मौला है परवरदिगार, तेरे महबूब का फरमान हक है, मौला सच है। आज मेरे आंगन में चंद बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आ रहा है। लेकिन जिससे घर में बेटी नहीं, 4-5 गो बेटा है, ईद के दिन भी फटाफटी शुरू। 5-6 गो बेटा है, फटाफट 5-6 गो बेटा क्या मतलब? 2 गो गुजरात में, 2 गो ससुराल में, 2 गो पिक सुतल है खेत बहियार में, 1 गो बाप से फटाफट। फायदा क्या? अरे 1-2 ही बेटा रहे, उसको पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा कॉलेज। आपके बोकारो में जा रहते हो ना, धनबाद बोकारो, बाहर से लोग, हमारे इलाके से बोकारो लड़का लोग पढ़ रहे हैं। अरे आपका बेटा कहाँ है? मोबाइल छीन लो, बेटी उसको भी मोबाइल में देना। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है, और आंगन में टावर नहीं, छतवे पर टावर। ये टावर है पावर रे, माँ बाप रहेंगे। हेलो, ये बोलो मल्ला टावर मारो, हेलो हेलो हेलो, सीढ़ी हेलो हेलो हेलो, क्या ये टावर कहाँ से लो? ये पावर। बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान दे देना जब तक बाप के घर में रहे। का बेटी तू कुरान पढ़ के दुआ कर, बाप मजदूरी करेगा, तेरी दुआ कबूल होगी, शादी के इंतजामात होगा, तो दुल्हन बन के ससुराल जाएगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। ए बेटी तू फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा बन जाएगी। नस्लों में जो बेटा होगा हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन। आज का जलसा ऐतिहासिक रहा है। जलसे में इतनी देर तक बैठ के सुन ले, अरे बहुत देर हो गया जी, 3:30 बजे।